दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में जो आया हुआ प्रीवियस ईयर पेपर है उसके बारे में। तो सबसे पहला सवाल है कि वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार करती है, डाटा प्रोसेस करती है और आउटपुट उत्पन्न करती है, उसे क्या कहते हैं। वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकारती है, क्या करती है, डाटा को स्वीकारती है, डाटा को प्रोसेस करती है, आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, उसे क्या कहते हैं, कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक क्या होता है, या तो हार्डवेयर होता है या तो सॉफ्टवेयर होता है। क्लियर। फिर कंप्यूटर के बुनियादी कार्य, डाटा को स्वीकार करना, डाटा को सूचना में प्रोसेस करना, ये कंप्यूटर का बुनियादी कार्य है। उसके अलावे भी बहुत सारे कार्य और हैं कंप्यूटर के। डाटा को स्वीकार करना, डाटा को सूचना में प्रोसेस करना, ये दो तो है ही। फिर डाटा और सूचना को स्टोर करना भी इसका काम है। डाटा और सूचना को स्टोर करना और डाटा सूचना का विश्लेषण करना भी इसका कार्य है। फिर जो होता है कि इनपुट के कंप्यूटर प्रोसेसिंग का परिणाम होता है। इनपुट के कंप्यूटर प्रोसेसिंग का परिणाम होता है आउटपुट। कंप्यूटर प्रोसेस का बुनियादी लक्ष्य क्या है, डाटा को सूचना में बदलना। कंप्यूटर प्रोसेस का जो है, कंप्यूटर जो प्रोसेस होता है उसका बुनियादी लक्ष्य क्या है, डाटा को सूचना में बदलना। कंप्यूटर प्रोसेस का जो बुनियादी लक्ष्य है, कंप्यूटर प्रोसेस का बुनियादी लक्ष्य है डाटा को सूचना में बदलना। कंप्यूटर डाटा एकत्र करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे यूजर्स को डाटा इनपुट करने देते हैं। कंप्यूटर डाटा एकत्र करते हैं, जिसका अर्थ है कि वो प्रयोक्ताओं को क्या करते हैं, डाटा इनपुट करने देते हैं। कंप्यूटर का प्रमुख कार्य क्या है, डाटा या सूचना का विश्लेषण करना। कंप्यूटर का प्रमुख कार्य है डाटा या सूचना का प्रमुख विश्लेषण करना, उसे प्रोसेस करना और उसे स्टोर करना, ये कंप्यूटर का कार्य है। आगे पढ़ेंगे हम लोग कि अर्थपूर्ण ढंग से व्यक्ति या प्रस्तुत किए गए डाटा को क्या कहते हैं। तो अर्थपूर्ण ढंग से व्यवस्थित या प्रस्तुत किए गए डाटा को सूचना कहते हैं। क्या कहते हैं, सूचना। नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण क्या है, कर्मचारी का पता। कर्मचारी का पता किसका उदाहरण है, नॉन न्यूमेरिक डाटा का। कंप्यूटर डाटा को मैनिपुलेट करता है, जिसे क्या कहते हैं, कंप्यूटर डाटा को मैनिपुलेट करता है, उसे प्रोसेसिंग कहते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, उसे क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, उसे क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं। डाटा कच्चे तथ्यों का अर्थहीन निरूपण है, जबकि सूचना इन्फॉर्मेशन है। डाटा जो है कच्चे तथ्यों, रॉ फैक्ट्स का अर्थहीन निरूपण है, जबकि सूचना अर्थपूर्ण रूप से व्यवस्थित डाटा है। वे डिवाइस कौन सी है जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती है और जिन्हें आप देख और छू सकते हैं। वह डिवाइस कौन सी है जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती है और जिन्हें आप देख और छू सकते हैं, हार्डवेयर। कंप्यूटर के प्रयोग का लाभ यह है कि कंप्यूटर तेज़ गणना करते हैं और इनमें विशाल मात्रा में डाटा स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर के प्रयोग का लाभ, कंप्यूटर तेज़ गणना करते हैं और उनमें विशाल मात्रा में डाटा को स्टोर किया जाता है। बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का क्या अर्थ है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का अर्थ है। कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, सोचने की क्षमता कंप्यूटर में नहीं होती है। कंप्यूटर के संदर्भ में आईटी का फुल फॉर्म इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया, तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन है, मलप्पुरम केरल में है। मलप्पुरम केरल में है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं हम लोग, तो 2 दिसंबर को। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है, कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना।
कंप्यूटर उपयोगकर्ता जो कंप्यूटर के विशेषज्ञ नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं? एंड यूज़र कहलाते हैं। क्या? कंप्यूटर उपयोगकर्ता जो कंप्यूटर के विशेषज्ञ प्रोफेशनल नहीं होते हैं एंड यूज़र कहलाते हैं। एंड यूज़र कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग करने वाले तथा इससे वंचित लोगों के बीच का अंतर क्या कहलाता है? डिजिटल डिवाइड कहलाता है। कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग करने वाले तथा इससे वंचित लोगों के बीच का अंतर क्या कहलाता है? कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग करने वाले तथा इससे वंचित लोगों के बीच का अंतर जो डिजिटल डिवाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? डिजिटल डिवाइड कहते हैं। इसे पूछा हुआ क्वेश्चन है। कंप्यूटर आंकड़ों को परिवर्तित करता है। कंप्यूटर आंकड़ों को परिवर्तित करता है किस रूप में? सूचना में, इंफॉर्मेशन में। किस रूप में? इंफॉर्मेशन के रूप में। फिर वस्तुनिष्ठ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। कंप्यूटर है क्या चीज़? तो सभी चारों है। आंकड़ों के भंडारण वाली सूक्ष्म युक्ति है। आंकड़ों के विश्लेषण करने में ये सक्षम होता है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में ये सक्षम होता है। कभी कभी वायरस द्वारा संक्रमित होता है। ये चारों बात सही है। दूसरा क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ेंगे, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर करता है इनपुटिंग कर देगा, प्रोसेसिंग कर देगा कंप्यूटर। ठीक है, इनपुटिंग करेगा, प्रोसेसिंग करेगा। और जो है इसमें कंप्यूटर में कंट्रोलिंग भी होता है। कंट्रोलिंग कर देगा और आउटपुटिंग दे देगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं करेगा। वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार करती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों का भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, क्या कहलाती है? वो कंप्यूटर कहलाती है। क्या कहलाती है? कंप्यूटर कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के गुण है? तो उपयुक्त सभी। तीव्र गति से काम करेगा, त्रुटि रहित कार्य करेगा, गोपनीयता रहेगा। ये सब क्वालिटी होता है कंप्यूटर में। डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ होता है? तो डाटा प्रोसेसिंग का जो अर्थ होता है वो सी होता है, डाटा को उपयोगी बनाना। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? डाटा को उपयोगी बनाना। चिन्हात्मक डाटा में प्रयोग किया जाता है। चिन्हात्मक डाटा में किसका प्रयोग करते हैं? अंकों का, अक्षरों का, चिन्हों का, तीनों का। अल्फा न्यूमेरिक डाटा जो होता है, अल्फा न्यूमेरिक डाटा, उसमें अंक होता है, अक्षर होता है, चिन्ह होता है। अल्फा न्यूमेरिक डाटा में घर का पता भी होता है, इसको कह सकते हैं घर का पता। इनमें से कौन सा कंप्यूटर का गुण नहीं है? सी, बुद्धिहीन होना ये कंप्यूटर का गुण नहीं है। जल्दी निर्णय लेने की क्षमता होती है, गोपनीयता होती है, विविधता होती है, बुद्धिहीनता नहीं होती है। बुद्धिहीन कंप्यूटर में स्वयं को सोचने की क्षमता नहीं होती है, अतः इसे बुद्धिहीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुद्धिहीन। कंप्यूटर का गुण नहीं बल्कि दोष है। ये कंप्यूटर का क्या है? दोष है। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन है? विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कोई है अगर, तो वो आपका अमेरिका है। कौन है? अमेरिका, इसको यूएसए बोलते हैं। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या है? कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना। कंप्यूटर साक्षरता का मतलब है कंप्यूटर के कार्य क्षमता की जानकारी रखना। कंप्यूटर साक्षरता में व्यक्ति को कंप्यूटर क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, इनकी जानकारी दी जाती है ताकि वह व्यक्ति दैनिक कार्यों में होने वाले कंप्यूटर एप्लीकेशंस की सुविधा का लाभ उठा सके। डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ होता है? उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना। उपयोग के लिए सूचना प्राप्त करना, डाटा प्रोसेसिंग का ये अर्थ होता है। बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का क्या अर्थ होता है? ईसीएस का, तो ईसीएस का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। बैंकों में कंप्यूटर के एप्लीकेशन में तेजी आई है। कंप्यूटर द्वारा लेन देन की प्रक्रिया को तीव्र व विश्वसनीयता बनाने के लिए ईसीएस इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस का प्रयोग किया जाता है।
कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, उसको डाटा कहते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, किसको करता है? डाटा को करता है। किसको करता है? तो डाटा को करता है। कंप्यूटर द्वारा दिए गए अनुदेशों के अनुसार डाटा को प्रोसेस करता है तथा उसे सूचना में बदलता है। इस प्रकार डाटा अव्यवस्थित तथ्य है, डाटा अव्यवस्थित, जबकि सूचना व्यवस्थित तथ्य है। क्लियर? कैड का संक्षिप्त नाम क्या होता है? तो कैड जो है कंप्यूटर एडेड डिजाइन कहलाता है, फुल फॉर्म। वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब के आविष्कार के लिए किसे जाना जाता है? तो सर टिम बर्नर्स-ली को जाना जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब, HTML का भी, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का भी डेवलपमेंट यही करवाया था टिम बर्नर्स-ली। इस तरीके से हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ सवाल है, इसको हम लोग पूरा पढ़ें। अगले क्लास में फिर मिलते हैं।